नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद स्ट्रेटजी में। तो दोस्तों, आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ वो है भारत की नदियाँ। ठीक है, तो भारत की नदियों को हम देखिए दो पार्ट्स में पढ़ते हैं। एक है हिमालय की नदियाँ, एक होती है प्रायद्वीप भारत की नदियाँ। तो आज हम पढ़ेंगे हिमालय की नदियाँ। और हिमालय की नदियाँ भी फर्दर 3 टाइप्स की है, जो कि है सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और है फिर ब्रह्मपुत्र। तो आज हम गंगा नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो गंगा नदी है, देखिए वो हमारे देश की राष्ट्रीय नदी है। ठीक है, और इसका जो उद्गम स्थान है वो गंगोत्री, गोमुख के पास गंगोत्री ग्लेशियर से। ठीक है, और आपको मैं बताऊं, भारत में सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र और सबसे बड़ा नदी तंत्र गंगा नदी का ही है। ठीक है, और जो गंगा नदी है वो इंडिया और बांग्लादेश में बहती है, इसलिए ये इंटरनेशनल नदी भी है। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं गंगा नदी के उद्गम की, क्योंकि आपको पता है कि जो गंगा नदी है वो भागीरथी और अलकनंदा के संगम से बनती है। और भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ पे होता है? देवप्रयाग में। तो चलिए हम मैप के थ्रू पढ़ते हैं इसको। देखिए, जो भागीरथी नदी है ये उत्तराखंड में उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में गोमुख के निकट गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और जो गंगोत्री ग्लेशियर की जो हाइट है वो है 5165 मीटर। तो आप इसकी हाइट याद रख सकते हैं। तो गंगोत्री से निकलती है भागीरथी। और फिर जो अलकनंदा है, देखिए जो अलकनंदा है वो भी दो धाराओं से बनती है। वो दो धाराएं कौन सी है? देखिए वो है धौलीगंगा और विष्णुगंगा। ये दोनों निकलती हैं सतोपत ग्लेशियर से, या फिर हम इसे हिमानी भी कहते हैं। ठीक है, तो धौलीगंगा और विष्णुगंगा आकर मिलती है विष्णुप्रयाग में। ठीक है, और यहाँ से बनती है अलकनंदा। और जो अलकनंदा है वो देवप्रयाग में आके भागीरथी से मिल जाती है और इससे आगे बन जाती है गंगा नदी। ठीक है, तो जो विष्णुप्रयाग में मिल जाती है उसके बाद अलकनंदा आगे चलती है, तो उसमें दो इंपोर्टेंट इसकी सहायक नदियां हैं। एक है पिंडारी, जो कि कर्णप्रयाग में, जो एक केपी लिखा है ये कर्णप्रयाग है, कर्णप्रयाग में आकर पिंडारी नदी अलकनंदा से मिलती है। ठीक है, और जो दूसरी नदी है वो है मंदाकिनी, जो कि रुद्रप्रयाग में आकर अलकनंदा से मिलती है। और इस तरह फिर अलकनंदा आकर भागीरथी से मिल जाती है और देवप्रयाग में मिल जाती है और फिर गंगा नदी बन जाती है। ठीक है, तो अब हम जो पढ़ते हैं गंगा नदी को मैप के थ्रू। तो देखिए ये रही मैप में हमारी गंगा नदी, जो कि उत्तराखंड से निकलकर, अभी हमने उद्गम स्थान पढ़ा, जो कि गंगोत्री से निकलकर और मुहाना बनाती है बंगाल की खाड़ी में। तो अब उत्तराखंड से निकलकर ये यूपी में प्रवेश करती है, यूपी मतलब उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश से फिर ये बिहार में, बिहार से थोड़ी हल्की सी झारखंड होते हुए और फिर पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल से कर जाती है एंट्री बांग्लादेश में। ठीक है, तो हम एक एक करके इसकी सहायक नदियों के बारे में पढ़ेंगे। जो ये रेड रेड बनाए हैं, देखिए ये इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसकी सहायक नदियों के बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको मैं कुछ फैक्ट बता देता हूँ गंगा नदी के। जो गंगा नदी है जो सबसे पहले पर्वतीय क्षेत्र से निकलकर सर्वप्रथम हरिद्वार में प्रवेश करती है। ठीक है, और जो गंगा नदी वेस्ट बंगाल में पहुंचती है तो दो वितरिकाओं में बढ़ जाती है। एक है हुगली नदी और दूसरी है भागीरथी, जो है मुख्य नदी। ठीक है, और आपको पता होगा जो ये हुगली नदी है, इसमें ये दामोदर नदी है जो ये छोटा नागपुर पठार के बीचों बीच बहती है। दामोदर नदी को आपको पता होगा कि इसको पश्चिम बंगाल का शोक भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हुगली नदी में मिल जाता है, मतलब हुगली नदी में ये नदी दामोदर आकर मिल जाती है और फिर हुगली नदी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो गंगा नदी है, इसकी जो बाहिने तट पर, मतलब कि जो लेफ्ट, जो इसका बाहिना तट है उस पर कौन कौन सी नदियां आकर मिलती हैं। ठीक है, तो देखिए जो बाहिना तट है उस पर ज्यादातर जो कि हिमालय की जितनी भी नदियां हैं वो सभी नदियां आकर बाहिने तट पर मिलती हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी नदियां हैं? तो देखिए आपको मैप में दिख रहा होगा, रामगंगा, गोमती, शारदा, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। तो देखिए जो आपको याद क्या रखना है कि इसकी जो सहायक नदियां हैं, मतलब कि रामगंगा, गोमती, शारदा, घाघरा, ये यूपी की हैं, और गंडक और कोसी है ये आपकी बिहार की है, और जो महानंदा है ये वेस्ट बंगाल और बिहार के बॉर्डर पर बहती है। ठीक है, तो देखिए जो गोमती है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नदी है, क्योंकि जो लखनऊ है, आपने देखा होगा कि बहुत बार ये क्वेश्चन आया है कि जो लखनऊ है वो कौन सी नदी के किनारे है। तो जो लखनऊ है वो आपकी गोमती नदी के किनारे है। ठीक है, और लखनऊ और जो जौनपुर है ये भी बहुत बार आता है कि जौनपुर और लखनऊ कौन सी नदी के किनारे है, तो ये आपकी है गोमती नदी के किनारे। ठीक है, और
हिमालय की नदी देखिए, जो हिमालय से जितनी भी नदियां दिख रही होंगी आपको, सब की सब इसके बाहिने तट पर मिलती है। लेकिन यमुना, यमुना हिमालय की एकमात्र, ये ध्यान दीजिए, इसको अच्छे से रेड पेन से लिख लीजिए। देखिए यमुना हिमालय से निकलती है, यमुनोत्री से निकलती है, लेकिन फिर भी ये एकमात्र हिमालय की ऐसी नदी है जो कि गंगा के दाहिने तट पर आकर मिलती है। ठीक है, तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो यमुना नदी है वो आपकी बाहिने तट पे ना मिलके दाहिने तट पर मिलती है। ठीक है, और हिमालय से निकलने वाली सिर्फ एकमात्र यही नदी है जो ऐसा करती है। ठीक है, और जो फिर देखिए जो राइट कोस्ट पे आके मिलती है, मतलब कि दाहिने तट पर मिलती है गंगा नदी के, वो कौन कौन सी हैं? चंबल है, सिंध है, बेतवा है, केन है, सोन है। ठीक है, तो आपको बताऊं, जो चंबल है, सिंध है, बेतवा है, केन है, ये चारों नदियां सीधा मतलब सीधा पानी गंगा में नहीं गिराती, बल्कि ये अपना पानी गिराती है। देखिए आपको दिख रहा होगा, ये यमुना नदी में अपना पानी गिराती है। ठीक है, और उसके बाद यमुना नदी संयुक्त रूप से इलाहाबाद में पहुंचकर गंगा नदी से मिल जाती है और अपना पानी गंगा में मिलाती है। ठीक है, और आपको बता दूं, जो यमुना नदी है उसकी लंबाई 1385 किलोमीटर है। ठीक है, और इसके बाद हम बात करें अगर सोन नदी की, तो देखिए जो सोन नदी है ये आपकी मेकाल पर्वत के अमरकंटक चोटी से निकलती है। ठीक है, अमरकंटक चोटी से दो नदियां निकलती है, नर्मदा और सोन। ठीक है, जो सोन नदी है वो अमरकंटक से निकलते हुए और यूपी और थोड़ा झारखंड और फिर बिहार में के पटना में जाकर गंगा नदी से मिल जाती है। ठीक है, और आपको मैं बताऊं, जो गोमती नदी है जिसके तट पर लखनऊ और जौनपुर स्थित है, ये एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जो पर्वत से ना निकलकर, मतलब हिमालय पर्वत से नहीं निकलती, बल्कि मैदानों से ही निकलती है। मतलब जो हिमालय का तेराई क्षेत्र है वहां से निकलती है। और कहाँ से निकलते हैं एग्जैक्टली? यूपी के पीलभीती जिले में तराई के मैदान में स्थित फुलहर झील, यहाँ फुलहर झील होगी यूपी में, वहां से निकलती है। ठीक है, तो ये आपको फैक्ट याद रखना है। और जो गंडक नदी है उसको नेपाल में शालिग्राम नदी कहते हैं या नारायणी नदी कहते हैं। ठीक है, और कोशी नदी है, आपको पता होगा कि इसको बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार का शोक क्यों कहा जाता है? देखिए इसके पीछे फैक्ट है कि जो नदी है ये हिमालय से निकलती है, तो हिमालय से निकलने पे पूरी स्पीड में आती है, लेकिन जब ये बिहार में पहुंचकर मैदानों में आ जाती है तो ये अपने साथ जो मिट्टी लाती है, अवसाद लाती है, उसके कारण जब ये विसर्पण करती है तो अपना ही रास्ता अवरुद्ध कर लेती है। ठीक है, और जब ये अपना रास्ता ही अवरुद्ध कर लेती है तो ये फिर रास्ता चेंज कर लेती है, मतलब अपना रास्ता चेंज करती रहती है। तो जिस कारण क्या होता है कि रातों रात ये अपना रास्ता चेंज कर लेती है और पानी होता है वो लोगों के घर में घुस जाता है। ठीक है, तो इसी कारण इसको बिहार का शोक भी कहते हैं। तो अब हम बात करते हैं, तो देखिए जब यहाँ पे दो वितरिकाओं में बढ़ जाती है गंगा नदी, एक भागीरथी जो मुख्य नदी है और एक हुगली नदी में, तो जो भागीरथी है वो प्रवेश करती है बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश में ये सारा आपको जो दिख रहा है ये सारा इधर को ये बांग्लादेश है। तो आपको बताऊं, जो बांग्लादेश में गंगा नदी को कहते हैं पद्मा नदी। ठीक है, और जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसको भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसको कहते हैं जमुना नदी। ठीक है, तो बांग्लादेश में आके गंगा और ब्रह्मपुत्र का संगम हो जाता है। ठीक है, और इन दोनों की संयुक्त धारा को फिर हम पद्मा ही कहते हैं। और फिर जो ये पद्मा नदी है ये आगे बढ़ती है, लेकिन जब मणिपुर से मेघना नदी या बराक नदी आकर पद्मा नदी से मिल जाती है बांग्लादेश में, तो ये बन जाती है मेघना नदी। तो याद रखिएगा, जो गंगा नदी का लास्ट सिरा है उसको मेघना नदी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जब गंगा नदी स्टार्ट होती है तो यहाँ से इसका नाम गंगा गंगा गंगा, फिर यहाँ पे पद्मा और फिर हो जाता है मेघना नदी। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। और फिर बात करते हैं, देखिए जो जब पद्मा मतलब कि जो गंगा नदी है और ब्रह्मपुत्र नदी है, जब ये दोनों का संगम होता है तो ये डेल्टा बनाती है। और जो गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है आपको पता होगा कि वो यहाँ पे है, वो मतलब विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है और इसे सुंदरवन डेल्टा भी कहते हैं। अब सुंदरवन डेल्टा क्यों कहते हैं? कि सुंदरवन डेल्टा इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे जो सुंदरी नामक वृक्ष है
उनकी बहुलता है, मतलब मेजोरिटी में है। और हुगली नदी से लेकर, देखिए जो हुगली नदी से लेकर मेघना नदी तक इस डेल्टे का विस्तार है। मतलब ये आप सोच सकते हैं कि इसका विस्तार कितना, ये बहुत ज्यादा, मतलब आप सोच सकते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा ये डेल्टा है, ठीक है। और इसकी एक और मतलब कि मतलब एक चीज और के लिए प्रसिद्ध है ये, वो है मैंग्रोव वन। तो मैंग्रोव वन क्या होते हैं, देखिए मैंग्रोव वनस्पति हमेशा खारे पानी में होती है। मतलब जब भी, मतलब जब ज्वार आता है मतलब कि समुद्र के यहाँ पे, मतलब होता है जिस तरह बंगाल की खाड़ी है यहाँ पे, जब ज्वार आता है तब जो मतलब पानी है हल्का सा, मतलब कि जब ज्वार आता है तो जो तट होता है वो हल्का सा पानी में डूब जाता है, और वहीं पर ये वनस्पति पाई जाती है। क्योंकि जो ये वनस्पति होती है ये खारे पानी में ही पाई जाती है, और जो इनकी ये पेड़ होते हैं बहुत ज्यादा कठोर होते हैं, और जो मतलब कि इनकी जो छाल होती है वो भी जिसे बोलते हैं कि कठोर होती है, और मतलब कि जो इनकी जड़ें होती हैं वो पानी से बाहर आ जाती है। आपने सुना होगा इस बारे में कि इनकी जो जड़ें हैं वो पानी से बाहर आ जाती है, और पानी से बाहर आने का रीजन क्या है, वो आती है ऑक्सीजन के लिए, ताकि मतलब कि ऑक्सीजन ले सके वो, ठीक है। और ये क्षेत्र होता है ये चलने के लिए बिल्कुल भी काबिल नहीं होता, क्योंकि जगह जगह आपको जड़े जड़े दिखेंगी, आप इसको नेट पे सर्च करके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था गंगा नदी का थोड़ा सा आपके समक्ष कुछ, गंगा नदी का क्या बोलते हैं, बोल सकते हैं इसको कि गंगा नदी का परिचय, ठीक है। तो देखिए जो बंगाल टाइगर है वो भी मैंग्रोव वनों के अंतर्गत ही पाया जाता है, ठीक है। और जो भारत में वेस्ट बंगाल में ही सर्वाधिक मैंग्रोव वनस्पति है, मतलब जो एरिया है मैंग्रोव वनों का वो सबसे ज्यादा आपका वेस्ट बंगाल में ही है, और दूसरे नंबर पे आता है आपका गुजरात, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। और ठीक है, अब हम जो अगली वीडियो आएगी हम छोटी रखेंगे वीडियो, जो अगली वीडियो आएगी उसमें हम पढ़ेंगे सिंधु नदी तंत्र और फिर ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो चलिए फ्रेंड्स अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।